हेलो फ्रेंड्स, हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन टॉपिक है वो कर रहे थे। इसमें हमने 2 वीडियोस कर ली है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन और स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कम्युनिटी होती क्या है। द वर्ड कम्युनिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनस विच मीन्स कॉमन आर शेयर्ड, यानी कि जो कम्युनिटी है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है और वो लैटिन वर्ड है कम्युनस, और वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कम और म्यूनस, जिसका मतलब है कम का मतलब होता है टुगेदर एंड म्यूनस का मतलब होता है गिफ्ट और ड्यूटी। Thus, the original meaning of community refer to a group of people who shared a common gift or duty and who work together to fulfill that duty or achieve a common goal। यानी कि जो कम्युनिटी का मीनिंग निकल कर आता है वो क्या होता है, a group of people who shared a common gift or duty, यानी कि एक ग्रुप होता है लोगों का जिनकी जो कॉमन ड्यूटी होती है, यानी कि ऐसे लोगों का एक समूह जो एक जैसी जो ड्यूटीज़ है उनको क्या है वो फॉलो करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, या फिर उनका जो गोल है या जो टारगेट है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ओवर द टाइम द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हैज़ इवॉल्व्ड टू रेफर टू एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट, लोकेशन और आइडेंटिटी। This includes neighborhood, town, cities, school, social groups and online communities। यानी कि अगर हम और इसका मीनिंग देखें कम्युनिटी का तो क्या निकलता है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप, ऐसे लोगों का एक समूह जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक उनकी जो लोकेशन होती है जहाँ पर वो रहते हैं वो भी कॉमन होती है, और उनके कॉमन इंटरेस्ट और जो एम्स होते हैं वो भी क्या है, कॉमन होते हैं। तो ऐसे लोगों का ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। ये अपना नेबरहुड हो सकता है, टाउन्स हो सकते हैं, सिटीज़ हो सकता है, स्कूल हो सकता है, यानी कि बहुत सारी है जिसको हम क्या है कम्युनिटी बोल सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कम्युनिटी एक्चुअली में क्या है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिटी की क्या क्या होती है। सबसे पहले आती है शेयर्ड आइडेंटिटी। मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस that is defined by their shared characteristics such as ethnicity, religion, language और culture। यानी कि जो कम्युनिटी होगी ना उसके जो मेंबर्स होंगे उनकी आइडेंटिटी भी क्या है, सेम होगी, कॉमन आइडेंटिटी होगी, ठीक है। वो उनका रिलीजन सेम हो सकता है, उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो सकती है, या उनका जो कल्चर है वो एक जैसा हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कहीं पे हम देखते हैं हिंदी भाषी लोग रहते हैं, कहीं पर जो ऐसे लोगों के ग्रुप रहता है जो सिर्फ पंजाबी या कोई दूसरी और लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनकी क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद आता है सोशल इंटरेक्शन। Communities are characterized by social interaction among members which can take various forms such as communication, cooperation, collaboration, competition और conflicts। यानी कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो होता है, और ये सोशल इंटरेक्शन भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे उनमें आपस में जो कम्युनिकेशन हो गया, या फिर जो कोऑपरेशन की फीलिंग है, या जो वो कोलैबोरेशन करते हैं, या उनमें जो कंपटीशन होता है, या कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ये हर तरह का जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक कम्युनिटी के अंदर है वो होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरडिपेंडेंस। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी आर इंटरडिपेंडेंट, meaning that their actions and decisions affect one another and they rely on one another to achieve the common goals। यानी कि वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं। कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जो वो कोई भी जो डिसीज़न लेते हैं या जो एक्शन लेते हैं वो क्या है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, सेंस ऑफ प्लेस। Communities are often associated with a particular place or location such as neighborhood, town, city or region which provide a sense of rootedness and attachment। यानी कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना वो देखने को मिलती है, जो कम्युनिटी है वो
किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, किसी एक स्थान पर रहते हैं, वहाँ उस जगह के प्रति जो उनका लगाव होता है ना, उसी को हम बोलते हैं बिलोंगिंगनेस, और ये कम्युनिटी मेंबर्स में देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डाइवर्सिटी। Communities can be diverse in the term of their members' background, experience, perspective and identities। यानी कि ये पॉइंट क्या कहता है, जो कम्युनिटी मेंबर्स है ना, उनमें डाइवर्सिटी देखने को भी मिल सकती है, उनमें जो विभिन्नता है वो भी हो सकती है। ये अलग अलग बेसिस पर हो सकती है, उनके बैकग्राउंड के बेस पर, उनका एक्सपीरियंस या उनके पर्सपेक्टिव के बेस पर हो सकती है। इसके बाद जो लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी की। कम्युनिटीज़ ऑफन हैव लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स हु फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। यानी कि जो कम्युनिटी है उसमें जो लीडरशिप और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो अपना मेन पॉइंट शुरू होता है, एजुकेशनल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी है वो एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन कैसे वर्क। अभी हम देखते हैं जो एजुकेशनल फंक्शन है कम्युनिटी के वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। कम्युनिटीज ऑफन पास ऑन नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस कैन इंक्लूड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड वोकेशनल स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अ कम्युनिटीज सर्वाइवल एंड वेलबींग। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। कम्युनिटीज़ है वो क्या करती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो नॉलेज और जो स्किल्स है ना उनको क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, उनका ट्रांसमिशन करती है। और इसके अलावा जो कल्चरल प्रैक्टिस होगी या जो ट्रेडिशन है कम्युनिटी के या जो वोकेशनल नॉलेज है उनको, वो भी क्या है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है, जो उस कम्युनिटी के वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशलाइजेशन। कम्युनिटीज़ कैन प्रोवाइड अ स्पेस फॉर सोशलाइजेशन वेयर इंडिविजुअल्स लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, children can learn how to interact with others, respect authority figures and contribute to the community। यानी कि जो सोशलाइजेशन है उसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये इंडिविजुअल्स को सिखाती है कि हमने सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है वो कैसे करना है, कैसे दूसरों से इंटरेक्शन करना है, कैसे सोशल जो अपनी सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसमें कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो क्या है, अपनी कम्युनिटी है वो अपने को सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर लर्निंग। कम्युनिटीज़ कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स हु आर लर्निंग न्यू थिंग्स। दिस कैन इंक्लूड मेंटरशिप, एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड कम्युनिटी सेंटर्स। यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, सपोर्ट फॉर लर्निंग। यानी कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिविजुअल्स को लर्निंग के लिए सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए वो अलग अलग रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे लाइब्रेरीज हो गया, म्यूजियम हो गया, कम्युनिटी सेंटर्स हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग में रोल प्ले है वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। Communities can create educational opportunities by organizing workshops, seminars, and classes on a variety types of topics. These opportunities can be designed to meet the specific needs and interest of the community. कम्युनिटी है वो क्या करवाती है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है। कैसे, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो क्या है कि कम्युनिटी सबसे पहले तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना उनको क्या है सेटअप करती है, स्कूल कॉलेज वगैरह है उनको बनवाती है, ठीक है। इसके बाद फिर जो और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए वो जो वर्कशॉप है उनको ऑर्गेनाइज़ करती है, सेमिनार कंडक्ट करवाती है या स्पेशल क्लासेस है वो कंडक्ट करवाती है। तो जो सोसाइटी या कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो अपनी कम्युनिटी है वो क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो क्या है क्रिएट करती है और उनको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्या आता है पॉइंट, हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो सोसाइटी है वो केवल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड करवाती, बल्कि जो एक इंडिविजुअल है उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट है उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करवाती है वो तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो उसके कल्चरल वैल्यूज़ है, उसका जो फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट है, इसमें भी रोल प्ले करती है। द सोसाइटी क्रिएट प्रॉपर इन्वायरमेंट इन द स्कूल सो एज ब्रिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, फिजिकल,
moral, social, cultural and academic etc. Thus it makes the individual a fit person for the society। यानी कि जो कम्युनिटी है वो इंडिविजुअल को हर तरीके से क्या है डेवलप करती है और जिससे वो क्या है कि बिल्कुल फिट पर्सन बना देती है सोसाइटी में रहने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, सेटअप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। द सोसाइटी फॉर्मुलेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन नीडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, देन इट चेक देयर एप्रोप्रिएटनेस, इट ऑल्सो करेक्ट देम एंड रिफ्लेक्सेस देम एंड रीडिफाइंस देम। यानी कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के वो क्या क्या होने चाहिए ये निर्धारित करती है, उनको सेटअप करती है। इतना ही नहीं, वो उनको बार बार चेक करती है, उनकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करती है, अभी वो वास्तव में सोसाइटी या जो कम्युनिटी है उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको अगर उनमें कहीं पे कोई खामियां है तो उनको करेक्ट करती है और उनको क्या है रीडिफाइन करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस एंड कमेटीज। द सोसाइटी सेट अप कमीशंस एंड कमेटीज एज पर नीड्स ऑफ द सिचुएशन, द मेन पर्पज बीइंग ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन और जो स्कूल है इनका सिस्टम है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो कम्युनिटी है वो बहुत सारे जो कमीशन और कमेटीज़ है उनको भी क्या है सेटअप है उनको करती है, उनको भी क्या है वो निर्धारित करती है। जो टाइम टू टाइम ये देखते हैं भी जो एजुकेशन है वो कम्युनिटी के एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो इन सब के लिए जो कमीशंस और कमेटीज़ है उनको अपॉइंट करना भी एक जो काम है वो कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट वर्क है। ओवरऑल कम्युनिटीज़ कैन सर्व एज इम्पोर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स for individual, providing a range of knowledge, skill and socialization opportunities that can be contribute to the पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो जो कम्युनिटी है ना वो एक एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये ना सिर्फ जो एजुकेशनल जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करती है, इसके अलावा जो सोशल या फिर जो हर तरीके से जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट है ना उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है।